तो जितनी उसकी तबीयत होती है उस हिसाब से वो सेहतमंद हो जाता है। बाकी ये तो आप किसी शख्स को इतना खिला दें कि उसका पेट इतना बड़ा हो जाए, फूल जाए, तो वो बेचारा तकलीफ में आएगा कि नहीं आएगा? ये किस किस्म का माहौल है? एक बकरा बिका है लाहौर में और सेठों ने शर्तें लगाई हुई हैं, मैं 5 लाख का लाया हूं तो मैं 9 लाख का। ये क्या चक्कर हुआ? मुझे इतना खिलाया जी, इसको फलां चीज, ये किसने कहा है खिलाने का? बादाम खाना किस हदीस में आया? किस सहाबी ने अपने बकरे को बादाम खिलाए? किसने मक्खन खिलाया? किसने पेड़े खिलाए? बस करो, अजीब तमाशा लग गया है। और यहां तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि औरतें नाचने लगी हैं कुर्बानी के जानवरों के आगे, बीबियां बेचने लगी हैं। अल्लाह के गजब को आवाज ना दो। ये कुर्बानी है कि हर चीज का, मजहब की हर शय का मजाक बना दिया है। जिस दीन ने औरत की अपनी कुर्बानी भी हो तो उसको ज़िबा करने की इजाजत नहीं दी, मर्द ज़िबा करेगा। जो दीन कहता है कि औरत ज़िबा नहीं करेगी, वो औरत बेच सकती है अल्लाह के जानवर। यहां जिसका मैंने रमजान में भी कहा था, फिर बात दोहराता हूं, सारा साल नाचते गाते हैं और ईद का मौका आता है तो 2-4 मौलवी बिठा के वो दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। कोई पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। जिस बोतल में कल तक शराब बिक रही थी उसी में दूध पिलाओगे? जिस बर्तन में कल तक पेशाब था उसमें आज लोगों को शहद पिलाओगे? बस करो, ये मजाक नहीं, ये रसूलुल्लाह का दीन है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई जिम्मे औरत के कोई चीज नहीं लगाई ऐसी जिसमें उसे मर्दों के साथ शामिल होना पड़े। और औरत समझ ही नहीं रही कि ये उसकी तजलील है, इज्जत नहीं। साबुन बिक रहा है तो साथ बीबी खड़ी है, शैम्पू बिक रहा है तो औरत उसकी जो है वो ऐड दे रही है। ये इज्जत है औरत की? रुसवा कर दिया तुमने हर शय में औरत। अब कुर्बानी के जानवर भी बीबी बेचेगी? गैरत कहां गई इस कौम की? मेरे रसूल पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने आके कहा, फलां कबीले के लोगों ने औरत को सरबराह बनाया है, औरत को आगे लगा लिया। फरमाया तबाह हो गए वो लोग, इन्होंने औरतों को अपने आगे पेशवा बना लिया। जिस रब ने औरत को नबुव्वत नहीं दी, इमामत करने का हक नहीं दिया, किस चक्कर में लोग पड़ गए? 5 लाख का जानवर किस लिए लाए हो? 5 लाख का तफाखुर के लिए, दिखाने के लिए? तो अगर 50,000 का 60,000 का भी जानवर लाता तो अच्छा आ जाता। और 50,000 का जानवर लाए तो 5 लाख में कितने आते हैं? बोले तो 10 जानवर ज़िबा होंगे तो कितने गरीबों तक गोश्त जाएगा, कितने घरों का भला होगा। हर चीज का चक्कर उल्टा कर दिया गया है। और सिर्फ हज के लिए होती तो मेरे रसूल पाक हर साल कुर्बानी ना करते। और मेरे नबी पाक कुर्बानी देने का हुक्म। एक और बात बड़ी लोग पूछने लगे, कहते जी गाय की होती है, भैंस की भी होती है कि नहीं? चलो जी, अब नई बात निकल आई। हदीस पाक में लफ्ज आया ऊंट का। नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल का। हदीस में लफ्ज आ गया ऊंट का। आपको बंदा कहे पहले बताएं नार का के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नार भी और मादा अलग-अलग हो? हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का। अब बाकी जो सारे जाग रहे हैं ना, आप गौर फरमाएं, बाकी एक बकरा है, एक चतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो लहदा लफ्ज कहां से निकाल के दिए जाए? ये सारी अनवा है, अकसाम है, नौ है। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं नौ मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से। आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा, चतरा, गाय, भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है, तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं? तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते हैं। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। तो अगर गाय की कुर्बानी जायज है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अगर बैल की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज है। अगर आप सही लफ्ज निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीजों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खसी की जायज है कि नहीं, जो खसी नहीं उसकी जायज है कि नहीं, फुला की? तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीजों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीजों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरन की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीजें मौजूद है उनकी जितनी इकसाम है उन सब की कुर्बानी करना हाँ जायज है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर खूबसूरत हो, लंगड़ा ना हो, काना ना हो,
जख्मी ना हो, खूबसूरत जानवर